ओके, आज पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। आवाज़ की जो स्पीड होती है, इसके ऊपर हम लोग ये देखेंगे कि प्रेशर पर उसका क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, एयर का प्रेशर बढ़ाएं, तो स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा साउंड का। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को ऊपर नीचे करें तो उससे भी साउंड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। प्रेशर से शुरू करते हैं। अगर हमने प्रेशर चेंज किया तो स्पीड ऑफ साउंड को क्या होगा? प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इसका कोई असर है ही नहीं। क्यों और कैसे? फार्मूले में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीड जो है वो गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी इसके बराबर है स्पीड। तो अगर हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर को ज्यादा करने से डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। अब अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, मिसाल के तौर पर प्रेशर 2 से 4 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेट सपोज डेंसिटी पहले 4 थी, अब ये 8 हो जाएगी। तो 4 और 8 का जो रेशो है वो 2 और 4 के बराबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, 1/2। रेशो तो सेम आ रहा है। तो रेशो चूंकि सेम आ रहा है, इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सेकंड पर आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी, हवा का डेंसिटी भी होता है, हवा का प्रेशर भी होता है, हवा का वॉल्यूम भी होता है। अब हम डेंसिटी को जो है चेंज करेंगे। लेट सपोज इस बार हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर कांस्टेंट करने का तरीका क्या है? आपके पास एक बीकर है, उसको आप एक मूवेबल पिस्टन दे दें, इसके अंदर गैस वगैरह जो आपने डालना चाहता है इसको गर्म कर दें। तो गैस को गर्म करने से गैस के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो प्रेशर बढ़ जाएगा उससे क्या होगा? अगर ये जो पिस्टन है, अगर ये पिस्टन ऊपर आ गया तो कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने ढक्कन को फिक्स्ड किया था कि ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, तो फिर इस डब्बे के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर को चेंज ना करने का तरीका क्या होगा कि इसके ढक्कन को मूवेबल कर दें, तो फिर प्रेशर इसमें कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही बात करेंगे। अब हमारे पास प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। जी हाँ। तो जनाब, जब आप हीट देते हैं, लेट सपोज आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ये जो ढक्कन है, पिस्टन है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाने से क्या होगा कि गैस का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना। पहले पिस्टन यहाँ पे था तो गैस का वॉल्यूम इतना सा था, थोड़ा सा वॉल्यूम था। जब पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? बढ़ गया। ये देखो, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तो एक क्लियर सी बात है कि जब भी वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा होगा, तो डेंसिटी कम होएगी। अगर वॉल्यूम कम किया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इस बार चूंकि वॉल्यूम कम हुआ तो वॉल्यूम के कम होने से डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, अब इससे क्या होगा? फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। अगर डेंसिटी को कम किया जाए तो उससे वॉल्यूम में इजाफा होगा। हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है, A = B/C। लाइन के ऊपर जो चीज होगा वो इसके साथ हमेशा डायरेक्टली रिलेट करता है। यानी अगर ये B ज्यादा किया जाए तो A भी ज्यादा होगा। नीचे वाले का क्या सिचुएशन है? नीचे वाला अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर ये कम होगा। इनके बीच फिर इनवर्स रिलेशन है। तो इसी तरह ये जो डेंसिटी है और स्पीड है, इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी कम तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा डेंसिटी का असर स्पीड पे क्या है कि डेंसिटी कम करोगे
तो आवाज़ की स्पीड बढ़ जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा करोगे तो आवाज़ की स्पीड कम हो जाएगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तीसरे पे आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हवा का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या कम किया जाए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि स्पीड में इजाफा हो जाएगा। आपने देखा होगा एक बहुत ही गर्म हॉट डे में आपकी आवाज़ दूर दूर तक जा सकती है, लेकिन